हम ध्यान करने से पहले ध्यान को समझेंगे और उसके बाद हम आज का पहला ध्यान, जो कि सुबह 6 बजे होने वाला था, किसी कारणवश अब होने जाएगा। तो ध्यान है क्या? हम अभी तक लगातार बचपन से लेकर के अब तक पता नहीं हजारों बार इन शब्दों को सुन चुके होंगे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने दोस्त यारों के बीच, कि ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से चलना। सुनते हैं कि नहीं? कितने लोगों ने नहीं सुना? सबने सुन रखा है, लेकिन क्या पता है कि ध्यान है क्या? हम तो सुनते आ रहे हैं कि ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, लेकिन ध्यान का हमें पता नहीं। ध्यान होश में, वर्तमान में रहकर, वर्तमान में रहते हुए जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे ध्यान कहा जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो जब हम सुबह उठते हैं और नहाने जाते हैं तो नहाते समय शरीर पानी को शरीर के ऊपर डाल रहा होता है, हथेलियां। लेकिन क्या हम नहाते समय बाथरूम में होते हैं? कोई व्यक्ति नहाते समय स्कूल में होता है, तो कोई नहाते हुए कॉलेज में होता है, कोई नहाते हुए कोचिंग में होता है, कोई नहाते हुए खेतों में होता है, कोई नहाते हुए किचन में होता है, लेकिन नहाते हुए बाथरूम में कोई नहीं होता है। नहाते हुए उस समय हमारा शरीर और हमारा मन अलग अलग जगहों पर रहता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कितने लोग खाना खा रहे होते हैं? शरीर खाना खाने का काम कर रहा होता है, लेकिन हम वहां पे मौजूद नहीं होते। किसी भी कार्य को जो 24 घंटे हम करते हैं, उसमें हम जो कार्य को कर रहे हैं उस समय वो नहीं कर रहे होते हैं। हमारा शरीर अलग कार्य करता है और हम कहीं और होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक विषय छेड़ा आप लोगों के पास, सुसाइड का, कि मैंने कहा कि व्यक्ति अपने आप को गोली मार सकता है, चाकू से अपनी हथेलियों को काट सकता है, फांसी पे लटक सकता है, नदी में कूद के जान दे सकता है, खाई से कूद कर जान दे सकता है, गाड़ी के आगे आ सकता है, ट्रेन से कट के मर सकता है, लेकिन अहंकार को मार नहीं सकता। वो सारे कार्य वो कर सकता है जिससे कि ये शरीर मर सके, और सिर्फ क्यों? तो उसका कारण अहंकार। अब समझ जाइए, पता नहीं मुझे आप किस लेवल पे उन चीजों को मैं जो बोल रहा हूं उसे समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अब गोली से अपने शरीर को मार सकता है, चाकू से काट सकता है, ट्रेन की पटरी के आगे कट सकता है, फांसी लगा सकता है, जहर खा सकता है, मतलब वो शरीर को किसी भी माध्यम से मार सकता है। जो व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, लेकिन अहंकार को मारने के लिए तैयार नहीं होता। अपने आप के अस्तित्व को मार सकता है, लेकिन अहंकार को खत्म नहीं करता। आपको लगता होगा कि वे लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड भी अहंकार के कारण ही करते हैं। कोई कहता है मुझे आईपीएस बनना था, आईएएस बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, तो हम नहीं बन पाए इसलिए मर गए। कोई कहता है कि जिससे हम बहुत गहरा प्रेम करते हैं, जो हमारा लव वंस होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो या कोई भी व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमें नहीं मिला इसीलिए हम अपने आप को मार देंगे। तो वो धन के लिए अपने आप को मार सकता है, पद के लिए अपने आप को मार सकता है कि हमें ये धन नहीं मिला जितना हमने सोचा था, पद नहीं मिला हमने जो सोचा था। तो वो सारी के जो जड़ होते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह
राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार यही होता है। कभी काम होता है कारण, काम वासनाएं होती हैं कि नहीं हमें ये चीजें नहीं मिली तो हम अपने आप को खत्म कर लिए। मुझे ये लड़का चाहिए था, ये लड़का नहीं मिला, ये लड़की चाहिए थी, ये लड़की नहीं मिली, इसलिए मार लेते हैं। क्रोधवश, कि एक जगह मेरे घर के पास की घटना है कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया, सिर्फ एक थप्पड़ मार दिया। भाई बहन के बीच में झगड़ा चल रहा था, सिर्फ एक थप्पड़ बड़े भाई ने मार दिया। वो लड़का क्रोध में जाकर के फिनाइल पी लिया और मर गया। तो क्रोधवश इंसान ये गलतियां करता है। लोभवश, लोभ, वो चाह रहा है कि पैसे मिल जाएं या पद मिल जाएं, उसने टारगेट बनाया है अपने जीवन में करोड़ों रुपया कमाने का, नहीं कमा पाता है तो मर जाता है। वो चाहता है कि मैं किसी पद पे जाऊं, वो नहीं मिल पाता है तो सुसाइड कर लेता है। मोहवश इंसान अपने आप को मार लेता है। देखता है कि मेरा जो कोई प्रिय मर गया है तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, तो मोहवश भी इंसान अपने आप को मार लेता है। राग, किसी चीज से हमारे बड़ा लगाव हो चुका है, अगर वो चीजें हमसे छीन जाती है। एक लड़के से उसका मोबाइल चलाना छीन लिया गया था, उसने सुसाइड कर लिया। मोबाइल से इतना ज्यादा उसको पकड़ हो गई थी कि उससे मोबाइल से छीन लिया गया कि उसके गार्जियन ने छीन लिया, तो मोबाइल न चलाने देने के कारण उसने सुसाइड कर लिया। कोई द्वेष के कारण, अब कंपटीशन का इतना दुनिया हो गई है कि देखा किसी ने, एक लड़के ने, कि एक ही क्लास में, ये खास करके लड़कियों में होता है, लड़कों में ये चीजें कमी पाई जाती है, कि एक क्लास में दो लड़कियों के बीच में फाइट चल रही थी कि कौन टॉप करेगा, और वो दोनों में से दोनों को दोनों टॉपर थी पढ़ने में। एक सिर्फ पॉइंट से वो पीछे रह गई, जबकि नंबर कितना आया था, एक का नंबर 99.5% और दूसरे का 99.3%, 0.2% का डिफरेंट था। वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुई कि मेरा 99.3% आया है, इससे उसको द्वेष हुआ, ईर्ष्या हुई कि उसने मेरे से 0.2 ला करके वो टॉपर कहलाएगी। इस वजह से उस लड़की ने छत से कूद करके सुसाइड कर लिया। द्वेष। अहंकार, अहंकार की कोई चीजें हमने चाही और वो हमें ना मिली, तो इंसान हर चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए इस शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन अपने आप को समाप्त नहीं करता है। वो इस शरीर को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन अहंकार को समाप्त नहीं करना चाहता है। आपको लगता होगा ये दूसरों की कहानियां हैं, लेकिन ये दूसरों की नहीं, ये हमारी ही है। उसी भांति, जिस भांति दो दोस्त खेत में बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते हुए दोनों ने प्लान किया कि अब हम आगे कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो एक दोस्त ने कहा कि हम भैंस पालेंगे, और भैंस को पालेंगे और दूध बेचेंगे। तो उसने पूछा तुम्हारा क्या प्लान है, तो उसने कहा नहीं, हम खेत खरीदेंगे और खेती करेंगे। तो पहले दोस्त ने कहा देख, खेत तो ले रहा है। दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा कि ठीक है, तुम भैंस तो लिया, हम तो खेती करने वाले हैं, और तुम भैंस खरीद रहे हो, अपने भैंस को बांध के रखना, मेरे खेत में आने मत देना। तो वो बोलता है क्यों नहीं आएगा, मेरा भैंस है, किसी भी खेत में जाके चरेगा। बोलता है ऐसा कैसे चर लेगा, मेरा खेत है, हम उसमें अनाज उगाए हैं, तुम्हारा भैंस उसमें आकर के कैसे चर लेगा। बोला नहीं, मेरा भैंस कहीं भी जा सकता है चरने के लिए। बोला तो अगर तुम्हारा भैंस मेरे खेत में घुस गया तो उसको हम मार देंगे। बोला तेरा इतना हिम्मत, मेरे भैंस को मार देगा। बोला हाँ मार देंगे, मार के दिखा। तो बोला लो, जमीन पे ऐसे चिन्ह बना दिया, बोला ये मेरा खेत। तो उसने भी उसी खेत में भैंस का चित्र बना दिया, लो मेरा भैंस तेरे खेत में घुस गया। और दोनों ने मारपीट की और एक दूसरे का सर फोड़ लिया, और केस चला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर में जब केस गया और जज के सामने ये रखी गई कि इसने केस तो इसने किया था ना कि उसकी भैंस मेरे खेत में घुस गई थी,
तो दोनों को कटघरे में खड़ा करके जज ने पूछा कि मामला क्या है। तो उसने बताया कि इसने मेरे खेत में इसने अपनी भैंस घुसा दिया था। मैंने इसे मना किया था कि मैं खेत लिया हूं, उसमें अपनी भैंस को मत छोड़ना, नहीं तो हम मार देंगे। तो इसने जानबूझ करके मेरे खेत में उसने अपनी भैंस को घुसेड़ दिया। तो जज ने पूछा, कहाँ है तुम्हारी भैंस? बोला, कहाँ, अभी तो खरीदे नहीं है। दूसरे से पूछा, कहाँ है तुम्हारी खेत? बोलता, अभी खरीदे नहीं है। ना इसके पास भैंस है और ना इसके पास खेत है, और दोनों ने मारपीट करके अपना सर फोड़ लिया। लगता है हमें कि उन दोनों ने बेवकूफ़ी की थी। लगता है ना, बहुत बेवकूफ़ थे। ना उनका खेत अपना था, ना भैंस असली थी। उसका नकली भैंस इसके खेत में घुसा, इसका नकली खेत में भैंस घुसी, लेकिन खून तो निकला असली वाला। खून तो असली वाला निकला ना। तो हमें लगता है कि कितने बेवकूफ़ लोग रहे होंगे, लेकिन असल में जब हम अपने आप को देखें तो हम भी कोई बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अहंकार नाम की कोई चीज़ें हैं क्या? कहीं दिखती है? दिखती है, लेकिन हमने से अपने से रेखा खींच रखा है कि इस दायरे के अंदर अगर हमारी चीज़ें आती हैं तो हम उसका सर काट देंगे, उसे जान से मार देंगे, हम ये कर लेंगे या अपने आप को मार लेंगे। ये घेरा किसने बनाया है? अहंकार का घेरा किसने बनाया है? जरा मुझे बताएं। अगर आपको अभी हंसी आई कि उसने नकली खेत जमीन पे ऐसे बनाया था, तो बताइए मुझे कि वो अहंकार का जो लाइन है वो किसने बना रखा है? आपने नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया है, सब ने बना रखा है। ये सब की बातें मैं बता रहा हूं, उन दोनों की बातें नहीं बता रहा। सब ने अपने अपने एक अहंकार की लाइनें खींच रखी है, और हम दूसरों को कहते हैं कि अपनी भैंस लेकर के मेरे लाइन में मत घुसना। ना उसकी भैंस असली है, ना इसका खेत अपना असली, लेकिन मारकाट दुनिया में चल रहा है। मैं जब पहली बार फ्लाइट में चढ़ा तो ये बातें मुझे ध्यान में आई कि जब जैसे जैसे हम ऊपर में गए फ्लाइट से, तो नीचे की चीजें दिखनी धीरे धीरे बंद हो गई। जैसे थोड़ा सा ऊपर हुआ तो बाइक दिखना बंद हुआ, थोड़ा सा कार नजर आ रहा था चींटी की भांति। थोड़ा और ऊपर गए तो घर सिर्फ नजर आ रहा था, गाड़ियां नहीं नजर आ रही थी। थोड़ा और ऊपर गए तो बिल्डिंग्स नजर आ रहे थे, घर नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा और ऊपर गए तो सिर्फ बड़े बड़े मार्ग जो पतले पतले नजर आ रहे थे, जैसे एक पतला सा पीन से चिन्ह लगाते हैं वैसे तरीके से। थोड़े से और ऊपर गए तो वो चीजें भी गायब। थोड़े और ऊपर गए तो नीचे पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे इंसान भी रहता है। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति अगर वहां से आपको देख रहा हो, तो यहाँ पे लोग सिर्फ एक चिन्ह, एक रेखा पार करने के चक्कर में एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं। वो देख करके इंसान कैसा कहे, जैसे एलियन की मान्यता है। तो एलियन अगर आप लोगों को देखे इस समाज की व्यवस्था को, इस दुनिया की व्यवस्था को, कि एक चिन्ह सबने घेर रखा है, या वो घर का हो, घर के दीवार का हो, या बॉर्डर का हो। मेरे नजर में दोनों एक ही है। मैं कोई इज्जत नहीं देता, वो बॉर्डर की लड़ाई को भी इज्जत नहीं देता और उन भाइयों की लड़ाई को भी इज्जत नहीं देता। कारण है, मेरी अपनी मान्यता है, अपनी मेरी धारणा है, अपनी मेरी सोच है कि जैसे एक भाई दीवार के घेरे के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, वही काम तो वहां बॉर्डर पे चल रहा है। कोई अगर इधर से बॉर्डर से एक पैर एक कदम आगे बढ़ जाए तो उसे वहीं पे मार दिया जाता है। तो वो चाहे देश के बंटवारे उस बाउंड्री की बात हो, या घर में भाइयों के बीच की बाउंड्री की बात हो, ये सारे के सारे इंसान के अहंकार की ही रेखाएं हैं। ऊपर जाके कोई रेखा नजर आता है क्या सर? जितने लोग फ्लाइट में गए हैं कोई बता दे कि देश की रेखाएं नजर आती हैं? लेकिन वो रेखाएं इंसान ने खुद बांट करके एक दूसरे से मारकाट कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। कहीं इधर युद्ध चल रहा है, कभी कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पे लोग अपने घर के रेखाएं खींच करके उसे मारे जा रहे हैं, अपने भाइयों की हत्या कर रहे हैं, अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, अपनी माओ को, अपनी बहनों की हत्या कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? जिस धरती पे हम रहने वाले भी नहीं है उसके लिए। ये दुनिया अनित्य है, जिस धरती पे हम रहने वाले भी नहीं है उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं। और हम अहंकार को नहीं त्यागना चाहते, चाहे वो हम
अपने शरीर को क्यों न खत्म कर ले, अहंकार को नहीं त्यागते। और यही कारण है कि ध्यान का यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व आता है कि ध्यान ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपके अहंकार को शून्य करता है। और जब तक आप अहंकार शून्य नहीं हो जाते तब तक आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। कुछ लोगों ने कहा, जब मैडम जानती हैं पटना के बुद्ध विहार में थे, तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरे देश के लोगों से कंपैरिजन करना चाहिए, जापान और चाइना और थाईलैंड से, कि हम उनके एवज में उस स्तर पे नहीं। तो मैंने उसी समय उस बातों को काटा। मैंने कहा कि अगर ये दो लड़कियां बैठी हुई हैं और दोनों इंजीनियरिंग कर रही हैं, इनका ये सोचना है कि मुझे उनसे ज्यादा नंबर लेकर के आना है, क्यों उनसे ज्यादा नंबर लाने के लिए क्यों पढ़ाई करनी? अगर 700 नंबर, अगर मान लेते हैं 500 नंबर का अगर एग्जाम होता है, तो आपको उनसे ज्यादा नंबर क्यों लाना है? आपको 500 नंबर में कितना ज्यादा हम ला सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि दूसरा कितना ला रहा है उससे ज्यादा लाना है। कंपैरिजन बुद्धिज्म, बुद्ध की सिद्धांत में है ही नहीं। कंपैरिजन समझ में आता है ना? जो हम तुलना करते हैं दूसरों से, ये धर्म की शिक्षा है ही नहीं। हम अपने आप को कितना परफेक्ट कर सकते हैं, सारा ध्यान इस पे जाना चाहिए। लोगों ने पूछा क्यों? मैंने कहा अगर ये लड़की अगर उनसे ज्यादा नंबर ले आती हैं तो अहंकार में, मतलब घमंड और अहंकार को पोषण मिल जाएगा क्योंकि आपने इनसे ज्यादा नंबर लाया है। और अगर ये उनसे कम नंबर ले आती हैं तो उनसे ईर्ष्या होनी शुरू हो जाएगी। तो कंपैरिजन में रिजल्ट क्या आ रहा है? जीत जा रहे हैं तो घमंड बढ़ जा रहा है, हार जा रहे हैं तो ईर्ष्या आ जा रही है। तो ये कंपैरिजन करके कोई फायदा है? कंपैरिजन करके कोई फायदा है? तुलनात्मक चीजें करना कोई फायदेमंद है? नहीं होने वाली है और कभी नहीं होंगी। इसीलिए कभी भी तुलना ना करें अपने आप को। दुनिया और अस्तित्व कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाता है, यूनिक कोड है। डीएनए किसी का भी मैच नहीं करता है। एक रेत के कण को भी अगर आप हथेली पे रखते हैं तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एक रेत के कण को भी 100% कोई व्यक्ति देखने की क्षमता नहीं रखता है। रेत के कण को भी 100% आप नहीं देख सकते। बड़ी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, रेत के कण को भी आप नहीं देख सकते हैं। उसका कोई ना कोई पहलू छुपा रह जाएगा। रेत का कण इस पे रखेंगे तो उसका नीचे वाला पहलू तो छुपा है ना, छुपा है कि नहीं? तो हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे निर्णय बना लेते हैं कि वो व्यक्ति के बारे में हम सब कुछ जानते हैं? दो चीजें यहां से आती हैं। एक तो हमारा एक भ्रम है कि हम किसी को पूरी तरीके से जान सकते हैं। हम जानते हैं सामने वाला कैसा है, नहीं जान सकते। एक तो हम जान नहीं सकते और दूसरा प्रकृति से जानने नहीं देगी। प्रकृति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये चीजें है ही नहीं कि एक बार में किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से जाना जा सके। आप जब भी जानेंगे, अगर उस रेत के कण को आप कहेंगे नहीं रेत के कण को पलट देते हैं, तो फिर पलटेंगे तो उसके पीछे का पहलू तो छुप जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को 100% नहीं जान सकते। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बुद्ध ने कहा कि आप अपना निर्णय किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बनाना है। और इसका ही दूसरा मतलब होता है कि तुम सारी चीजों के कारण कौन है? जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में हो रही हैं, इसका कारण कौन है? स्वयं है, दूसरों को नहीं। वो सीधे बताते हैं कि दूसरा कोई भी कारण नहीं है, आपके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। आप ही हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन लाइफ। आप ही करता धरता हो अपने जीवन को, आप ही बनाते हो अपने जीवन को। कोई बाहर बैठा हुआ, कोई आकाश में, कोई कहीं पे भी आसमान में, कहीं किसी लोक में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है कि जो आपके नसीब को लिख रहा हो कि आपके नसीब में क्या है नहीं है। कोई बैठ के लिख रहा है कि नहीं ये व्यक्ति एक्सीडेंट से मरेगा तो ये व्यक्ति किडनी फेलियर से मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तय करते हो कि आप कैसे मरने वाले हो। आपके रहन सहन, आपकी पूरी की पूरी कर्म संस्कार, आप जैसे जीवन जीते हैं, आप ही अपनी कर्ता धर्ता
आप स्वयं हैं और आप ही अपना सारा लाइफ, अपनी जीवनी को लिख रहे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण हम अपनी जीवनी को लिख रहे होते हैं। लोगों की ये चीजें आती हैं कि नहीं नहीं, अगर कर्मा का सिद्धांत, कुछ लोग कर्मा का सिद्धांत को नहीं मानते। लोग कहते हैं नहीं नहीं, देखो मैंने गलती की थी, मुझे अभी सजा मिला, वो अमीर आदमी जिसने सजा गलती किया तो उसे सजा क्यों नहीं मिलेगा। कर्मा का सिद्धांत जब तक हम समझते नहीं है तब तक वो चीजें समझ में नहीं आती। बस ये कर्मा का सिद्धांत समझ लीजिए और फिर हम ध्यान को शुरू करेंगे। यहाँ दो सर बैठे हुए हैं, शुरू में ही राजीव सर हैं और धर्मवीर सर। राजीव सर के पास में 1 लाख रुपये है और धर्मवीर जी के पास में 10,000 रुपये है। ये उल्टा है कहने का मतलब, लेकिन ऐसे कहानी के तौर पे है। रियलिटी में इसका उल्टा है। तो इनके पास 1 लाख है और सर के पास 10,000 रुपये है। इन्होंने भी 10,000 जुए में लगाया और उन्होंने भी 10,000 जुए में लगाया और दोनों हार गए। उनके पास है ही सिर्फ 10,000 रुपया। दिमाग में रखिएगा कि धर्मवीर जी के पास है ही सिर्फ 10,000 रुपया और इनके पास कितने हैं? 1 लाख रुपया। दोनों ने 10,000 रुपया जुए में लगाया और दोनों हार गए। अब बताइए, अगला दिन से जो जीवन जीने की शैली होगी या पद्धति होगी, तरीका होगा, किसका सही रहेगा? नजर आएगा आप सभी को? राजीव जी का। क्यों? अभी 90,000 है, लेकिन आपको तो ये भी होगा ना कि हारा दोनों ने, लेकिन ये व्यक्ति तो मस्ती से जीवन जी रहा है। हाँ, राजीव जी अभी भी मस्ती से जीवन जी रहे हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अभी भी, और ये अभी भूखे मर रहे हैं। तो लोग बाहर से देखने वाले क्या कहते हैं? देखो दोनों ने तो गलत काम किया, लेकिन इस व्यक्ति को तुरंत फल मिल गया, इसको क्यों नहीं मिला? प्रकृति क्या इतना ज्यादा अन्यायी होती है, अत्याचारी होती है, भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है? नहीं नहीं, प्रकृति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। इस व्यक्ति ने कर्म संस्कार बना करके 1 लाख रुपया अर्जित किया था। अच्छे कर्म संस्कारों से 1 लाख अर्जित किया था और इन्होंने अपने संस्कारों से सिर्फ 10,000 ही एकत्रित किया था। तो जब तक इनका 90,000 खत्म नहीं होता है तब तक उसका फल जो इनको 10,000 खत्म होने के तुरंत बाद मिला, इनको कब मिलेगा? 9 बार और हारेंगे तो 90,000 जब हार जाएंगे, जब इनके पास भी शून्य पैसा बचेगा, तब जो फल इनको मिला था शुरुआत में ही, वो फल इनको मिलना शुरू होगा। तो हो सकता है इसके लिए लंबा समय लगे। इसीलिए हम तो लंबे समय तक देखने नहीं जाते किसी भी व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को। तो हमें लगता है नहीं नहीं, इस व्यक्ति ने भी गलत किया और इस व्यक्ति ने भी गलत किया, तो दोनों को एक साथ और एक ही समय में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले ने 1 लाख रुपया इकट्ठा करके रखा था और इन्होंने 10,000 ही इकट्ठा करा था। इसीलिए जब देखेंगे कि जो बड़े और अमीर लोग हैं उन पे कर्मा का सिद्धांत तुरंत लागू नहीं होता है, क्योंकि अभी उन्होंने अर्जित करके रखा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज सत्ता में ताकतवर तभी बनता है, पैसे वाला तभी बनता है जब वो अनुशासित और संकल्पित होता है। क्या होता है? अनुशासित और संकल्पित होता है, तभी वो पैसे वाला बनता है और तभी वो ज्यादा अमीर बनता है और बड़ा पद वाला व्यक्ति बनता है। तो उसने कर्म संस्कार एकत्रित करके रखा है। और आप सोचेंगे कि क्या उसने तो गलत करके, ऐसा घूस लेकर के, तो मर्डर करके उतना धन अर्जित किया है। तो प्रकृति का सिद्धांत यही है कि आपका उद्देश्य सही है या नहीं है, ये निर्भर नहीं करता है। आप कितने अनुशासित हो और संकल्पित हो, यह निर्भर करता है आपके सफल होने पे और असफल होने पे। प्रकृति को मतलब ही नहीं है कि आप उद्देश्य आपका सही है या नहीं। आपने उद्देश्य बनाया IAS बनने का और मैंने उद्देश्य बनाया है चोर बनने का, और मैं चोरी करने के लिए 16 घंटा हैकिंग का कोर्स कर रहा हूँ लैपटॉप पे, 2-2 घंटा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स कर रहा हूँ, ताकि लोगों से इतना प्यार से बातें कर सकूं कि उससे OTP चोरी कर सकूं। 18 घंटे का मेरा मेहनत, और सामने वाले भाई साहब IAS बनना चाहते हैं और 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सफल होगा? चोर करने वाला। क्यों? सीधी सी नियम है प्रकृति का कि जो अनुशासित और संकल्पित होगा वो सफल होगा। इसीलिए जो भी अमीर व्यक्ति बना है या बड़े पद पे गया है, वो अपने अनुशासन और संकल्प के बदौलत गया है। भले ही हम कितना ही जलन खा लें, वो नेता देख रहा है इतना घूस लेकर के वहां तक पहुंचा है।
हम देखते हैं कि वो व्यक्ति घूस लिया है, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम करके वहां तक पहुंचा है, लेकिन रिस्क तो उसी ने खेला है ना, रिस्क तो उसी ने खेला है। आप ना रिस्क खेलना चाहते हो, ना अनुशासित होना चाहते हो, ना संकल्पित होना चाहते हो, और चाहते हो अमीर हो जाना। हम अनुशासित भी नहीं रहना चाहते, रिस्क भी नहीं खेलना चाहते। जैसे बिजनेसमैन लोग करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां बिजनेस पे लगा देते हैं, रिस्क खेलते हैं तो जाकर के अमीर हो पाते हैं। और जो लोग गरीब है वो बोलते हैं देख रहा है वो लोग तो जुआ खेल करके अमीर हुआ है। जुआ खेलना गलत है धर्म के अनुसार, लेकिन जुआ खेलने के लिए भी उसने रिस्क खेला, लगाया दांव पे कुछ। और जब तक इंसान दांव पे नहीं लगाता है तब तक रिटर्न नहीं मिलता है, चाहे वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो या फिर निर्वाण और समाधि बुद्धत्व के लिए हो। दोनों के लिए दांव खेलना पड़ता है, और बिजनेसमैन से भी बड़ा दांव होता है बुद्धत्व के लिए, क्योंकि उसमें भी दांव तो संपत्ति की लगा रहे हैं, पैसे की लगा रहे हैं। यहाँ दांव लगता है अपने अहंकार को मारने की। इंसान को मैंने इसीलिए शुरुआत में बताया कि इंसान अपने शरीर को खत्म कर सकता है लेकिन अहंकार को नहीं खत्म करना चाहता है। और यहाँ पे इंसान को अपने आप के व्यक्तित्व को मारना पड़ता है। इसीलिए ध्यान का दूसरा नाम मन की मृत्यु है। मन की मृत्यु। आप कहेंगे ये मन की मृत्यु है तो ये मेरी मृत्यु का है। आपका मन ही आप हो, अभी वर्तमान में आपका मन हो। ये जो व्यक्तित्व आपका नजर आ रहा है, जैसे धर्मवीर आपका ये व्यक्तित्व है, ये आपके मन के द्वारा डिजाइन किया गया है। जिस दिन आपका बुद्धत्व घटना घटेगी, निर्वाण घटेगी, ये व्यक्तित्व पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जिस व्यक्ति को आप मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी था। सर लोगों ने मेरी तस्वीरें, पहले के वीडियो सारे देख रखे हैं। आप देखेंगे पहले के मेरे भाषण को भी उठा सकते हैं तो उसे भी चेक हो जाएगा, जिसमें उसमें आक्रोश नजर आ सकती है। तो व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। जब मन की मृत्यु होती है तो व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। और यही कारण है कि जब बुद्ध अपने घर 12 साल के बाद लौटे तो उनके पिता कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तो वो कहते हैं नहीं, जो यहाँ से गया था वो सिद्धार्थ गौतम था और जो आया है वो बुद्ध है। एक्चुअल में वो कोई कहावत नहीं कह रहे हैं, वह सही बात कह रहे हैं कि जो गया था वो सिद्धार्थ गौतम था, मतलब मन था। जो मन के वजह से ही उनका जो व्यक्तित्व बना था वो था। और जब मन की मृत्यु हो गई तो सिद्धार्थ गौतम बचा कहाँ, तो वो समाप्त हो जाता है। तो हम चाहेंगे ये 3 दिन आप भी अपने अहंकार को समाप्त करने में मेरा योगदान देंगे। और अगर यहाँ आ ही गए हैं और कंफर्म हो चुका है कि 3 दिन यहीं रहना है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करना है। 3 दिन तक कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा। जितना ज्यादा ऊर्जा आप बचाएंगे उतना ज्यादा बेहतरीन ये आपके लिए ही होने वाला है और आपके फायदे के लिए होने वाला है। क्योंकि ऊर्जा आपका खर्च करना, फिर उस स्तर तक ना जा पाना और उसका इल्जाम फिर मुझ पे लगना, वो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझ पे आरोप लगा करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सबसे ज्यादा निर्भर इन चीजों पे करता है। सबसे ज्यादा निर्भर इन चीजों पे ही करता है। इसीलिए गुरु, कभी कभी गुरु भी महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आपने किसी व्यक्ति पे श्रद्धा कर लिया, किसी व्यक्ति पे आपने श्रद्धा कर लिया, तो वही आपका गुरु बन सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है, एक हेलो, एक राबिया फकीर थी, सूफी फकीर। उसको पता था कि मेरे गुरु मेरे घर आने वाले हैं। वो अपने गुरु के इंतजार में अपने घर में बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरे गुरु आएंगे और मैं उनसे ध्यान, सुन रहे हैं ना। राबिया ने सोचा कि मेरे गुरु अब आएंगे, तो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अब मेरे गुरु आने वाले हैं।
लेकिन वो गुरु उस दिन आए नहीं। उनके घर में एक चोर घुस आया। उसको लगा यही मेरा कहीं गुरु आने वाले थे, तो यही मेरे गुरु है। तुरंत चली गई और उसके चरण स्पर्श करने लगी और बोली, है गुरुदेव, आप मेरे घर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यभागी हूँ। चोर भी बोला, हम तो इसके घर में चोरी करने आए थे और ये हम ही को गुरु बता दे रही। तो उसने बोला, अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैं चोर हूँ तो शायद लूट ना पाऊं, क्योंकि इसके घर में घुसा हूं, ये रात तक इंतजार कर रही, तो चलो इसका फायदा उठाते हैं। तो उसने बोला कि गुरुजी आप ध्यान बताएं। तो बोला, आप क्या बताएं, इसको ध्यान तो से आता नहीं। तो उसने कहा, देखो, ध्यान करने से पहले तुम्हारे घर में जितने सामान हैं पहले उसे खाली करना पड़ेगा। इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता है। इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता है। तो राबिया ने कहा, जैसा आप कहें वैसा करेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, एक एक सामान ले जा करके मैं रख करके आऊंगा, तब तक तुम यहीं पे रहो। वो घर का एक एक सामान उठा उठा करके ले जाता रहा और राबिया सोच रही है कि मेरे गुरु मेरे लिए काम कर रहे हैं। वो उसके अंदर धन्यवाद का ज्ञापन कि गुरु मुझे ध्यान सिखाना चाह रहे हैं और सामान भी वही ढो रहे हैं। तो सामान ढो ढा करके सप्ताह 10 दिन में उसने सारे सामान उसके घर के उठा करके अपने घर पे रख लिया और गायब हो गया। अब जब गुरु नहीं आए तो उसको अभी तक पता नहीं कि वो चोर थे, लेकिन जब सामान सब गया और कुछ भी ना बचा तो उसने कहा, जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्यों बचूंगी। उसने आपको वहीं पे समर्पित कर दिया और वहीं बैठ गई ध्यान लगाने के लिए कि जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं उठूंगी नहीं। और कहा जाता है कि कुछ दिनों के अंदर में ही वो समाधि को प्राप्त हो गई। क्योंकि जो देने का भाव रखता हो उसका सामान तक जा रहा है घर से और वो जाने दे रही है। अगर हमारा सामान चोरी करता तो छाती पे हाथ पीट रहे होते, हाँ, पीट रहे होते ना। वो अभी भी उस चोर को कभी भी अपने जीवन में उसने चोर को चोर नहीं समझा। उसने कहा, वही व्यक्ति मेरे निर्वाण और मेरे समाधि का कारण बना है तो मैं उसे ही गुरु मानूंगी। और उसने कभी भी उसके प्रति द्वेष नहीं रखा उस राबिया ने। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण क्या है, शिष्य का समर्पण, ना कि गुरु का होना। तो महत्व क्या रखता है? शिष्य का समर्पण महत्वपूर्ण रखता है, गुरु का होना महत्वपूर्ण नहीं होता है। कभी कभी बिना गुरु के भी शिष्य पहुंच सकता है अगर वो समर्पित हो तो। इसीलिए आपने नाम सुना होगा, एक किसकी अंगूठी काटी गई थी? एकलव्य की। एकलव्य का तो कोई गुरु नहीं था, लेकिन फिर भी एक समर्पित होने के वजह से वो जीवन में सफल हुआ। चलिए हम आज का ध्यान को शुरुआत करेंगे। इस ध्यान का नाम एक्ट मेडिटेशन है। इसे दूसरा नाम डायनेमिक मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को खासकर में इसका उत्पन्न तिब्बत और म्यांमार में हुआ था और बाद में चलकर रजनीश ओशो जी ने इसको और क्लैरिफाई किया और दोनों के मिलन से डायनेमिक मेडिटेशन उनका नाम दिया उन्होंने डायनेमिक, और इसका नाम बर्मा में और तिब्बत में एक्ट मेडिटेशन के नाम पे है। और ये मेडिटेशन बहुत ही सफल ध्यान रहा है। म्यांमार में भी इसके सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, म्यांमार और तिब्बत में, वहाँ के गुरुओं के द्वारा इसके प्रयोग होते हैं। ये ध्यान इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है और बहुत तेजी से रिकवर करता है उन चीज़ों को। आनापानसति योग जो मैंने बताया था उससे भी कई गुना ज़्यादा तेजी से ये बॉडी को रिकवर करता है। तो इस मेडिटेशन को हम अभी शुरुआत करने जाएंगे और ये 4 चरणों में है ये मेडिटेशन। पहला कि जिस तरीके से हम
नाली में पाइप में जब गंदगियां काई जमी रहती है तो उसे प्रेशर के पानी से उसे साफ करते हैं, प्रेशर से। गाड़ियां भी साफ होती हैं तो प्रेशर वाले पानी से होती है, मतलब प्रेशर दे करके चीजों को साफ करना। उसी तरीके से हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, नस है, कोशिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है, इनमें हमने ब्लॉकेज बना के रखा हुआ है। वो कौन से ब्लॉकेज है? वो ब्लॉकेज है कि कभी हमें हंसने का क्षण ऐसा आया हो कि जब हम बहुत ज्यादा हंसना चाहते हो, लेकिन कोई आसपास बोलेगा पागल वगल हो गया है, इसलिए हमने आपको रोक लिया। लड़कियां अपने आप को रोक दी क्योंकि असभ्य मानी जाएंगी। ज्यादा हंसना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए असभ्य माना जाता है इस समाज में। दूसरी, जब व्यक्ति रोना चाहे तो भी नहीं रो पाता है कि घर वाले क्या कहेंगे, और इस मामले में लड़के बहुत ज्यादा लाचार हैं, रो नहीं पाते क्योंकि ये समाज में ये फैला दिया गया है कि मर्द रोता नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है। ये एकदम सरासर झूठी बातें हैं। किसी को नाचने का मन किया, लेकिन क्या लोग क्या कहेंगे, असभ्य, उसने रोक लिया। भांगड़ा बज रहा है, शरीर अंदर से थिरक रहा है और हम अपने आप को रोके हुए हैं। मेरे साथ ही होता था, बहुत ज्यादा संगठन में थे तो सभ्य बन के खड़े रहते थे। भांगड़ा बज रहा है, अंदर से हिल रहा है एनर्जी, लेकिन नहीं, हम स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट हैं। किसके लिए स्ट्रिक्ट है? कौन है हमारा? कौन सोचता है हमारी खुशियों के बारे में? कोई नहीं सोचता। अगर आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते हो तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकता है। तो हम कभी गाने का मन किया तो गा नहीं पाते हैं कि डायरेक्ट मुंह पे कोई बोल देगा है बेसुरा कितना गाता है, तो हम जाकर के सारे के सारे हम लोग कौन से सिंगर हैं? बाथरूम सिंगर बन चुके हैं, बाथरूम सिंगर बन चुके हैं। तो हमने अपनी सारी इच्छाओं को जितना, देखिए खेल एनर्जी का है, ऊर्जा का है। वही ऊर्जा रुलाती है, वही ऊर्जा हंसाती है, वही ऊर्जा गाना गाती है, वही ऊर्जा नचवाती है, वही ऊर्जा बुलवाती है। ऊर्जा एक ही है। जैसे ही हम उस ऊर्जा को जो उठता है और हम उसे दबाते हैं तो एक ब्लॉक तैयार कर देती है, मतलब ग्रंथियां तैयार होती है, गांठ समझ में आता है ना, गांठ तैयार हो जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे जब ये गांठें और ज्यादा बनती चली जाती हैं तो एक समय के बाद व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, माइग्रेन, लॉनलीनेस का शिकार होते हुए चला जाता है, और एक बात के बाद वो एकांत में रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे परेशान होकर के वो सुसाइड, अपने जीवन को ही खत्म कर लेता है। तो इस ध्यान को जब हम करेंगे तो श्वास की एनर्जी, श्वास जो है हमारे पास, तो श्वास है, पानी तो है नहीं, तो इस श्वास को इतना ज्यादा तेज करना है, इतना ज्यादा तेज करना है कि श्वास को इतना ज्यादा तेज कर देंगे और बवंडर तैयार करेंगे कि उसके प्रेशर से हमारे नसों में बनी ब्लॉकेज को वो चोट मारेगा। पागलों की तरह भांति सर एकदम भारी हो सकता है, तो कोई भी इससे डरेगा नहीं, कोई भी इससे नहीं डरेगा, और श्वास को बहुत तेजी से उसे बाहर फेंकना है। मैं अभी उसे प्रैक्टिकल बताऊंगा। जैसे ही ये काम हम करेंगे तो वो जाकर के चोट किसे मारेगा? जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, लेकिन उसको खोलने का भी काम आपको करना है। एक तो कमजोर रहा, अगर हम क्या करते हैं, शर्म का एक दीवाल, शर्म का दीवाल हमने एक बांध रखा है, जिसकी वजह से वो चोट भी मारता है तो हम उसे और रोक लेते हैं कि नहीं नहीं वो चोट मारेगा। हो सकता है कि आपको हंसने का मन रहा हो, हंसी निकले, लेकिन फिर आप शर्म हया के नाम पे अपने आप को रोक लेंगे। या फिर वो जब चोट मारेगा तो रोने वाली ग्रंथि अगर खुलती है तो रोने और चीखने चिल्लाने का मन करे तो फिर हम उसे रोक देंगे कि नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर ये ध्यान सफल नहीं होने वाला है। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अपने आप को पूरी तरीके से 100% छोड़ देंगे। कोई भी वहां इस ध्यान शिविर में कोई किसी का रिलेटिव नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। बस इतना जानना है कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए हो और आपको अपना 100% देना है। जब आप सुसाइड करके मर जाते हो ना, तो सामने वाला जा करके मरनी में भी जा करके बोलता है कि भाई गरम गरम पूड़ी देना। किसी को आपके मरने पे कोई प्रवाह नहीं है, तो इसीलिए आपको किसी का प्रवाह नहीं करना है कि अगर आपको रोना आ रहा है या हंसना आ रहा है, चिल्लाना आ रहा है, चीखना आ रहा है, तो उसे रोके।
क्योंकि आप अकेले अपने आप को दम घुट करके मरने से ज्यादा बेटर है सबके सामने खुल करके रहना। इसीलिए इन चीजों को बंद दीवारों के अंदर में मैंने कार्यक्रम को आयोजित किया। ये कार्यक्रम हम द्वार पे भी कर सकते थे, लेकिन ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करना और आपके घर से 20 किलोमीटर दूर पे आके आयोजन करने के पीछे का कारण है कि कम से कम आपको शर्म ना आए। इस चीज के लिए शर्म ना आए, रोने के लिए हंसने के लिए तो कम से कम मत शर्माइए। बाकी चीज के लिए शर्माया जा सकता है, रोने और हंसने के लिए शर्माना नहीं। जितना ज्यादा हम अपने आप को खोलेंगे, अपनी ग्रंथियों को तोड़ेंगे, उसे खोलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी ग्रंथियां खुलेंगी। क्योंकि हमने क्या रखा है, दो तरह के लोग हैं इस समाज में। एक जिसने अपनी पात्रता मतलब अपनी कटोरी को उल्टा रखा है। अगर बारिश हो रही है और कटोरी उल्टा रखा हो तो क्या होगा, नहीं भरेगा। और अगर कटोरी सीधी हो और उसमें कचरा भरा हुआ हो तो भी पानी उसमें नहीं भर सकता है। तो मुझे इतना पता है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति कटोरा उल्टा रखा हुआ व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा है, क्योंकि सबने मेरी बातें सुन करके ही यहाँ तक आए। तो सबके कटोरी सीधे हैं, लेकिन उसमें कचरा भरा हुआ है। तो जब तक इसे खाली नहीं करेंगे तब तक वो भरेगा नहीं। और अस्तित्व जो प्रकृति है, इसकी एनर्जी ही इसमें भरती है। नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करेगी। इसके लिए आपको साथ और सहयोग देना होगा। खुल करके यहाँ पे 3 दिन आराम से मेडिटेशन करना है, आपको भूल जाना है, मौन रहना है, कम से कम बोलना है, जरूरत नहीं है तो बोलिए ही मत।